फिजिक्स जॉन डी के पटेल। आज हम बच्चों बात करेंगे क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 और उसके अंदर बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो हमारे घरों के अंदर ये रेजिस्टर मतलब हम कह सकते हैं कि फैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है। तो यहाँ बच्चों ऑल द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है। तो उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? तो एक रेजिस्टेंस ही है, वो क्या काम करता है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास यह बल्ब है और ये बल्ब का सिंबल आप जानते हैं। यहाँ से मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ तो क्या करेंगे? तो यहाँ से जो करंट पास होगा तो करंट के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, ये बैटरी एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब में से पास होगी तो बल्ब ग्लो होगा। तो मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इन ए लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन हैज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कन्वर्ट इन द लाइट एनर्जी। तो ये द इलेक्ट्रिक बल्ब फैन सपोज मैं यूज कर दूं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब घूमेगा फैन, तो मैकेनिकल एनर्जी। तो हियर दिस टाइप ऑफ द इज कॉल्ड द सीरीज। मतलब ये जो कनेक्शन है वो कैसा होगा? तो सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है। तो हमारे घर के अंदर हम जो फैन लगाते हैं, एसी लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, कई बार हम कूलर भी लगाते हैं, कई बार और भी हम सॉकेट लगाते हैं, अलग अलग टाइप के 2-3 बल्ब लगाते हैं, 1-2 ट्यूबलाइट लगाते हैं, फैन लगाते हैं, एसी लगाते हैं, कई बार कूलर होता है, रेफ्रिजरेटर होता है। तो कई चीज़ें होती है, एक्स्ट्रा प्लग भी होते हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाते हैं। तो वो सब किस कनेक्शन में होंगे? तो यहाँ 2 टाइप के कनेक्शन हम कर सकते हैं। तो इन फिजिक्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रेजिस्टर। इसको 2 टाइप से हम कनेक्शन कर सकते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो दोनों को हम समझते हैं वो किस में कैसे करते हैं और कब कैसा किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो फ्रेंड्स सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है? तो आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस लेता हूं। ये रेजिस्टर का सिंबल आप जानते ही है। अभी एक रेजिस्टर का सिंबल है, यहाँ मैं थोड़ी नीचे सर्किट बना दूँ क्योंकि मुझे और थोड़ी स्पेस चाहिए। तो यह फ्रेंड्स एक अलग अंदाज में बात करते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर मैंने यहाँ लगाया, दूसरा रेजिस्टर मैं यहाँ लगाता हूँ, तीसरा रेजिस्टर यहाँ लगाता हूँ। तो ये R1 है, ये R2 और ये R3। चलो मैंने 3 ही लिए। अब यहाँ इट्स कनेक्ट विद द V वोल्ट बैटरी, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यह देख सकते हैं मैंने 4 सेल मिक्स किए, मतलब ये बैटरी है, एक का 2 होगा तो 8 वोल्ट हो गए टोटल। अब यहाँ मैं एक एमीटर लगा देता हूँ, जो करंट कितना पास होगा वो एक स्विच लगा देते चलो। और यह एमीटर आप यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, आपको जहाँ लगाना हो लगा सकते हैं। तो ये हमारा एमीटर है। अब एक बात याद रखेंगे, तो ये स्विच है, ये हमारा एमीटर है, ये बैटरी है। तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से करंट फ्लो होगा आई, ये करंट इसमें से पास होगा, इसमें से भी आई पास होगा और इसमें से आई पास होगा, और यहाँ से वापस करंट आएगा और एमीटर में से जाएगा। तो देखो ये प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या होगा? माइनस और ये प्लस होगा। तो यह प्लस ये सर्किट जो मैंने बनाई इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो तीनों एक ही लाइन में है, तो दे आर एडजॉइंग ईच अदर। अब यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं? तो हम ऐसा लिखेंगे as show in figure resistors R1, R2, R3 are connected with V volt battery and switch emitter in such way that electric current I passing through each resistor to be same। हर एक में से जो करंट पास होगा वो सेम होगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंट इज डिफरेंट।
Such arrangement is called the series combination of resistors. As shown in the figure, resistor R1, R2, R3 are connected with the V volt battery and switch and the emitter in such way that electric current I passing through each resistor to be same, but potential difference is different. Such arrangement is called the series combination. अब देखो सीरीज में सब में से करंट क्या हो रहा है, पास से. अब यहां से मैं V वोल्ट देता हूं, तो ये V वोल्ट, तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके दो एंड के बीच का, तो मैं V1 कह देता हूं. यहां मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो आप देखेंगे यहाँ वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंट मेजर करेगा. इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, मतलब सबका पोटेंशियल डिफरेंट अलग होगा. तो देखो V सबका सेम है, डिफरेंट है, तो मैंने लिखा है और पोटेंशियल डिफरेंट मतलब V इज डिफरेंट. और यहाँ आप देख सकते हो करंट सब में से पास सेम हो रहा है. अब आप देख सकते हो, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. अगर यहाँ 4 रेजिस्टर लगाए तो 4 तक जाते, 5 होते, 5 N होते, N हो. अब यह देखो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ रेजिस्टर R1. तो R1 का कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख सकते. तो ओम्स लॉ हम पढ़े थे V इज इक्वल टू RI. तो यहां आप लिख सकते हैं कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, तो ये R1, I दोनों में सेम है. अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ R2, तो कितना होगा सिमिलरली, तो आप लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू R2I. उसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ R3, सो V3 इज इक्वल टू R3I. तो ये वैल्यू मैं ऊपर डाल देता हूं, तो V इज इक्वल हम लिख सकते हैं R1I प्लस R2I प्लस R3I. यहां हम ले सकते हैं कि I कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये हमने ये वैल्यू कहाँ डाल दी, ऊपर वाले फॉर्मूले में. तो ये V1, V2 और V3 की मैंने वैल्यू यहाँ डाल दी है, तो ये आया हमारा फॉर्मूला. ये अब सब में से हमने ये निकाल दिया. अब ऐसा कंसीडर करते हैं कि इन सब का टोटल वोल्टेज कितना है, V है. तो आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, तो इक्विवेलेंट में सर्किट बनाओ तो कुछ ऐसी आएगी. तो आप यहां लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट में सर्किट बनाओ, तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि यहां रेजिस्टेंस एक आर लिख देता हूं इक्विवेलेंट, और उसको ही बैटरी के साथ लगाए है, ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी. तो यहां ये आर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या RS बोल देते सीरीज का. अब यहां ओम्स लॉ लगाओ, तो ओम्स लॉ हमारे पास है, तो कौन सा है, तो V इज इक्वल टू RI है. ये इक्वेशन में 2 कह देता हूं. अब इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं, V की वैल्यू यहां डाल देते हैं. सो फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या होगा, RI इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3. तो यहां I कट जाएगा, तो R इज इक्वल क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये जो हमारा आया वो रेजिस्टेंस आया सीरीज में, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस. तो R ही मतलब मैं बोलूंगा S बोल देता हूँ, चलो S मतलब सीरीज. तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब सबका सम होगा. तो टोटल रेजिस्टेंस का सीरीज में क्या होता है, सम होता है. और रेजिस्टेंस बढ़े तो आप जानते हैं करंट क्या होगा, डिक्रीज. तो कोई जगह पर हमें करंट की वैल्यू डिक्रीज करनी हो तो हम क्या लगाते हैं, तो उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं. अब यहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी है, तो कौन से होंगे तो हम देखते हैं. तो कौन से होंगे तो देखो, तो यहाँ वही मैं बताता हूँ कि पहले हम बता देते कि इसके एडवांटेज क्या है. तो पहली बात है सिंपल, कि मान लो कि यहाँ मेरे पास एक बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ मुझे एक बल्ब चालू करना है. तो आप ऐसे समझ लगे ये चलो बल्ब है. इसके बाद यहाँ चलो एक ट्यूबलाइट है, तो मुझे ट्यूबलाइट चालू करनी है. फिर यहाँ आप ऐसा कह सकते हो चलो एक फैन है, तो फैन को चालू करना है. तो क्या करें, तो मैं यहाँ से एक वायर लूंगा, इसके साथ कनेक्ट करूंगा, इसका वायर ये, इसके साथ इसके ये वायर, और फिर यहाँ ज्वाइन कर दूंगा. तो एक ही स्विच से सारी चीजें क्या होगी, स्टार्ट होगी.
और एक ही स्विच से सारी चीजें क्या होगी, बंद हो जाएगी। मतलब हमें यहाँ एक मिलेगा कि स्विच एक ही चाहिए, वायर भी कम यूज होगा और एक ही स्विच से सारी चीजें ऑपरेट होगी, सारी चीजें बंद हो जाएगी। तो हम उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वायर हम इसको कहते हैं। अब यहां मैं एक दूसरी बात बता दूं आपको कि ये इसके यूजेस है कि वायर कम चाहिए, स्विच एक ही चाहिए और सारी चीजों को हम चालू कर सकते हैं। पर इसका डिसएडवांटेज भी है। तो क्या होगा, तो पहले एक डिसएडवांटेज, इसमें टोटल रेजिस्टेंस सबका प्लस होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो मतलब वो ज्यादा एनर्जी खाएगा, इसकी ज्यादा एनर्जी खाएगा। तो पहला इसका डिसएडवांटेज। दूसरी बात कि यहां से जो वोल्टेज होंगे वो वोल्टेज आगे आगे जाएंगे, तो इसको फुल वोल्टेज मिलेगी, पर आगे आगे वोल्टेज क्या होगी, कम। तो ये फुल जलेगा पर बाकी की चीजों को वोल्टेज पूरे मिलेंगे नहीं, मतलब वो डिम भी रहेंगे। एक और बात है, सपोज यहां से ये बंद हो गया, इसमें कोई फॉल्ट आ गया, मान लो ट्यूबलाइट उड़ गई, तो इसका मतलब तो आगे सारी चीजें क्या हो जाएगी, बंद, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होगी नहीं। तो यहां सीरीज में कुछ उसके एडवांटेज भी और कुछ डिसएडवांटेज भी। तो यह डिसएडवांटेज उसके ज्यादा है, इसलिए हम ये सीरीज कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते। पर हमें छोटे टाइम के लिए करंट की जरूरत हो, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि हम सीरीज के अंदर एक बल्ब लेते हैं और एक बल्ब के साथ दूसरा, जैसे हम डेकोरेशन में बच्चों इसका यूज करते हैं, एक ऐसे बल्ब, और ऐसे बल्ब को बच्चों हम ज्वाइन करके बना सकते हैं। तो वायर कम चाहिए, सारे बल्ब को हम एक साथ चालू कर सकते हैं। तो यह कुछ जगहों पर जहां बहुत कम टाइम के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो तो हम ऐसा यूज करते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन थी। और कई बार हमें करंट की वैल्यू डिक्रीज करनी हो तो भी हम ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं। यहाँ बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस थे। अब फ्रेंड्स इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एक बात हम समझते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस R1 है, सपोज 1 ओम है, दूसरा R2 है 2 ओम है, और R3 है तो 3 ओम है। तो क्या होगा, तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा, 6। तो टोटल रेजिस्टेंस इज बिगर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, या बिगेस्ट रेजिस्टेंस, जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा बड़ा ही आएगा। तो यहां in the series combination equivalent resistance in the series combination is bigger than the biggest resistance, मतलब जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा तो एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, ज्यादा यूज भी है हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स ये सीरीज कॉम्बिनेशन थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल, तो वो बच्चों अब देखते हैं।